दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मेडिसिन की टैबलेट्स पर सेंटर में ये सीधी लाइन क्यों होती है? या फिर वो कौन सा बदकिस्मत इंसान था जिसके जिंदा रहते तो उस पर 3 बार बिजली गिरी सो गिरी, मरने के बाद भी उसकी कब्र को बिजली ने तबाह कर दिया। और क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मटेरियल है जिसका सिर्फ 1 ग्राम बनाने में ही 2700 ट्रिलियन US$ का खर्च आता है? अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, ये सब कुछ हम आपको आज की इस मजेदार वीडियो में बताएंगे। नंबर 1। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है, तो 10 में से 8 लोग जवाब में कहेंगे संदल की लकड़ी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। संदल की लकड़ी महंगी जरूर है, लेकिन ये दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी जितनी रेयर नहीं है। दोस्तों, ये है अफ्रीकन ब्लैकवुड। और इसे ही दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी समझा जाता है। इस लकड़ी के 1 kg की कीमत 14 लाख रुपए से भी ज्यादा है। इस लकड़ी का दरख्त अफ्रीका के चंद ही जंगलात में पाया जाता है। इस एक दरख्त को तैयार होने में 50 से 60 साल लग जाते हैं। इस दरख्त की ऊंचाई 25 से 40 फीट तक होती है, जिसका ज्यादातर इस्तेमाल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और फर्नीचर बनाने में किया जाता है। और मेरा यकीन कीजिए, आम इंसान इसे खरीद भी नहीं सकता। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि दवाइयों की कुछ टैबलेट्स पर दरमियान में एक सीधी लाइन बनी होती है, जबकि कुछ टैबलेट्स पर वो लाइन नहीं होती। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये लाइन होती किस लिए है? अगर नहीं तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि टैबलेट्स पर बनी इन सीधी लाइंस को डीबॉस्ड लाइन कहा जाता है। जब टैबलेट्स की हमवार सतह पर बनाई जाती है, ये लाइन आमतौर पर ज्यादा पावर वाली टैबलेट्स पर बनाई जाती है, ताकि उसे सेंटर से तोड़कर पूरी टैबलेट का हाफ डोज लिया जा सके। यानी अगर आपके पास 100 mg की गोली है और डॉक्टर आपको 50 mg खाने को कहता है, तो आप उसे सेंटर से तोड़कर हाफ खा सकते हैं। एक और खास बात दोस्तों, सभी मेडिसिन ऐसे हाफ तोड़कर नहीं लेनी चाहिए। जिन पर ये डीबॉस्ड लाइन नहीं हो, उन्हें आधा तोड़कर ना लें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। और अब पेश है फैक्ट नंबर 3। अब काली लकड़ी के बाद मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये काला अंडा। जी हाँ, ये असली है और ये अंडा है इंडोनेशिया में मिलने वाली आयाम सीनामी नाम की एक अनोखी नायाब नस्ल का। लिम्बरगिनी के नाम से मशहूर इस नायाब नस्ल की इंडोनेशिया में ही कीमत 1 लाख रुपए तक होती है, और बाहर के मुमालिक में तो आप मत पूछिए। दोस्तों, आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि इस चिकन के अंडे तो काले होते ही हैं, साथ ही साथ इसका गोश्त, बॉडी, आईज और यहाँ तक के इसकी जुबान भी काली होती है। साइंसदानों के मुताबिक इस चिकन के काले रंग की असली वजह एक मेडिकल कंडीशन है जिसे फाइब्रोमिलोसिस कहते हैं, और जो सिर्फ इसी नस्ल के चिकन में ही पाई जाती है। और फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी किसी इंसान की मौत होती है तो उसकी डेड बॉडी को महफूज रखने के लिए उसे बर्फ में रखा जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ साइंसदान जिनका ताल्लुक क्रायोनिक इंस्टीट्यूट से है, वो कुछ ऐसी तकनीक को बनाने में लगे हुए हैं जिसे डीप फ्रीजर में प्रिजर्व करके इंसान को सालों बाद फिर से दोबारा जिंदा किया जाए। जब तक कि वो इस काम में कामयाब ना हो जाए, तब तक उनकी डेड बॉडीज को प्रिजर्व करके रखा जाता है। और आपको बता दें कि इस एक कैप्सूल में 6 इंसानों की बॉडीज को रखा गया है, और ये काम इंसान जीते जी अपनी मर्जी से करता है।
ताकि वो इसे तजर्बे का हिस्सा बन सके और पैसे भी अपने पास से देता है। तो आप क्या कहते हैं, इसके बारे में हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप उस बदकिस्मत शख्स की सच्ची कहानी के बारे में जानना चाहते हैं जो जब तक वो जिंदा रहा तब तक तो उस पर आसमानी बिजली गिरी सो गिरी, लेकिन मरने के बाद भी उसकी कब्र पर बिजली गिरी जिसने कब्र को तबाह कर दिया। अगर नहीं जानते तो बता दूं, उस बदकिस्मत शख्स का नाम है वेल्टर सैमफोर्ड, जो ब्रिटेन का रिहायशी था, जिसके साथ पहली बार ये हादसा 1918 में पेश आया, जब आलमी जंग के दौर में उसकी पोस्टिंग बेल्जियम में की गई थी। आसमानी बिजली गिरने की वजह से उसकी कमर का निचला हिस्सा पैरालाइज हो गया और दूसरा हादसा पहले हादसे से तकरीबन 6 साल बाद पेश आया, यानी 1924 में। रिकवरी के बाद वेल्टर कनाडा में एक नई जिंदगी जी रहा था। एक दिन वो फिशिंग करने के लिए पास ही के एक तालाब में गया, जहां एक बार फिर उन पर बिजली गिर गई, यानी 1930 में, जिसके बावजूद वो 2 साल तक जिंदा रहा और फिर 1932 में आखिरकार वफात पा गया। लेकिन मरने के बाद भी आसमानी बिजली ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसकी कब्र को भी तबाह करके रख दिया, जिससे इसकी कब्र पर लगा पत्थर सारा टूट गया। मरने के 4 साल बाद। है ना गजब, लेकिन ये सच है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, वैसे तो साइंसदानों ने इंसानों को बहुत से ऐसे मटेरियल तैयार करके दिए हैं जिनकी वजह से हमारी जिंदगी पहले से काफी आसान हो गई है। लेकिन दोस्तों, क्या आप उस मटेरियल के बारे में जानते हैं जिसका सिर्फ 1 ग्राम बनाने के लिए 2700 ट्रिलियन US डॉलर का खर्च आता है? और दोस्तों, इसीलिए वो सबसे महंगा मटेरियल है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एंटी मैटर की, और इसके 1 ग्राम की कीमत इतनी ज्यादा है कि इतने पैसों में कई ममालिक खरीदे जा सकते हैं। एंटी मैटर पर जारी ये एक्सपेरिमेंट्स दुनिया को मुस्तकबिल में एनर्जी के तौर पर एक और मुतबादिल सोर्स भी दे सकते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया इस वक्त सार्न की तरफ देख रही है, जो कि इसे बनाने में लगी